Hello students, welcome you once again at the YouTube channel of New Academy. In today's session, we will discuss chapter 5 arithmetic progression of class 10th and we'll discuss all types related to that particular chapter. So, चलिए देखते हैं सभी टाइप्स को. Friends, welcome you once again at the YouTube channel of New Academy. Before discussion of chapter 5, this is something about myself. Okay, now chapter 5 arithmetic progression. एज पर सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो चैप्टर 5 है उससे एक केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन आएगी. हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन गिवन होगा जो सेक्शन ई में होगा. जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ई में उन सब में 3 क्वेश्चंस होंगे. 1 क्वेश्चन होगा 1 मार्क का. जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क का रहने वाला है और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो भी 1 मार्क का रहने वाला है. फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे. जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क का रहेगा. जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन होगी. मीन्स यू हैव टू चूज 1 आउट ऑफ देम एंड सॉल्व इन इट योर आंसर शीट. ओके, अब देख लेते हैं सभी टाइप्स को. टाइप 1 है राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी. सबसे पहले एपी होती क्या है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए सीरीज और सीक्वेंस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज देन दिस सीरीज इज नॉन एज एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यदि किसी श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर नियत रहता है तो वो जो श्रेणी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक समांतर श्रेणी कहते हैं. ठीक है, और जो वो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं उसको. अब हमें एक एपी गिवन है तो इस एपी के मैं टर्म्स ले लेता हूँ. ये सपोज A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है एंड सो ऑन. ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स. इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं. बेसिकली डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाए या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो जाए या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म हो जाए एंड सो ऑन. ठीक है, अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है तो उसी सीरीज को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. अब हमें क्या निकालना है, ये जो एपी गिवन है इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 कर लो, चाहे A3 माइनस A2 कर लो, चाहे A4 माइनस A3 कर लो. ठीक है, अगर मैं A2 माइनस A1 करता हूँ तो A2 क्या है 4/5 माइनस A1 क्या है 1/5. तो जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3/5. 5 एलसीएम आ जाएगा. 4 माइनस 1 3/5. अगर मैं A3 माइनस A2 करता हूँ, A3 क्या है 7/5 माइनस 4/5. 5 एलसीएम आ जाएगा इस केस में भी. 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3/5. अगर आप A4 माइनस A3 निकालोगे तो वो भी क्या आएगा 3/5. इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इस केस में 3/5 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है. इफ ABC फाइंड ABC इफ इट इज गिवन दैट द नंबर्स A7 B23 C आर इन AP. आपको 5 नंबर्स गिवन हैं. इन नंबर्स को मैं क्या ले लूँ, फिर से वही A1 A2 A3 ले लेता हूँ. A1 A2 A3 A4 एंड A5 ये 5 नंबर है. ठीक है, अगर ये पांचों नंबर AP में है तो इट मीन्स जो डिफरेंस है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो D क्या हो जाएगा A2 माइनस, अगर A1 करता हूं मैं तो A2 माइनस A1 ये इक्वल होगा किसके A3 माइनस A2 के. A3 क्या है B, A2 क्या है 7 इक्वल होगा A4 माइनस A3 के. A4 क्या है 23, A3 क्या है B इक्वल होगा किसके A5 माइनस A4 के. A5 कितना है C माइनस A4 कितना है 23. ओके, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा ना थ्रू आउट दी सीरीज. अगर ये टर्म्स को मैं A1 A2 A3 A4 एंड A5 ले लेता हूँ तो जो कॉमन डिफरेंस है
अमंग टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी सीरीज। अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को इक्वल कर देता हूँ, ये दोनों एक्सप्रेशन अगर मैं इक्वल कर देता हूँ, तो b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये माइनस बी को ट्रांसफर करूँगा इक्वल के उस साइड प्लस हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ b इक्वल टू ये माइनस 7 ट्रांसफर करूँगा 23 की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, 23 माइनस 7 हो जाएगा प्लस 7, इट मीन्स ये हो जाएगा 30। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 15 आ जाएगी, 30/2। b इक्वल टू 15 आ गया। अब मैं इन दोनों टर्म्स को ले लेता हूँ, कौन सी टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को अगर मैं लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7 है। बी हमारे पास कितना है, 15 माइनस 7, 7 माइनस ए इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 7 8, 7 माइनस 8 को ट्रांसफ़र करेंगे इस तरफ, माइनस ए को ट्रांसफ़र करेंगे इक्वल के दूसरी साइड, तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, उस तरफ में नेगेटिव का है तो आर एच एस साइड में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, 7 माइनस 8 मीन्स -1। गॉट इट, -1 आ जाएगा ये। अब मुझे सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अभी कर लेते हैं सी की वैल्यू फाइंड आउट। सी के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इन दोनों टर्म्स को ले लेता हूँ, 23 माइनस बी इक्वल टू सी माइनस 23। तो 23 माइनस बी अगर मैं करता हूँ, 23 माइनस बी कितना है 15 इक्वल टू सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है -23। 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -23 उस तरफ नेगेटिव का है तो एल एच एस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 23 हो गया इक्वल टू सी। इट मीन सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 23 प्लस 8 और ये हो जाएगा 31। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, ए बी सी निकालना था। ए इक्वल टू आ गया -1, बी इक्वल टू आ गया 15, सी इक्वल टू आ गया 31। तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, देखो ए 7 है ना, ए हो गया -1, सेकेंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म बी है, बी कितना है 15, फोर्थ टर्म 23 है एंड फिफ्थ टर्म कितना है 31, सी की वैल्यू। अब देखो इन टर्म्स के जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, ऑलवेज सेम है। कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस आ रहा है सभी टर्म्स में। इट मीन्स ये जो ए पी है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी इक्वल टू है 8। ठीक है, हमें सिर्फ एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली, -1, 15 एंड 31। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप 2, nth टर्म। हमें nth टर्म निकालना है या फिर nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। nth टर्म क्या होता है, कोई भी एपी होता है उसका nth टर्म टी एन से डिनोट करते हैं या फिर ए एन से डिनोट करते हैं। वो हमेशा इक्वल होता है किसके, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पे क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एंड जो डी होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ओके, हमें क्वेश्चन में गिवन है द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, T17 क्या हो जाएगा, T17 हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 मीन्स 16D। T17 टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। 8th टर्म क्या हो जाएगा, अगर मैं T8 फाइंड आउट करूँ तो a प्लस 8 माइनस 1D मीन्स 7D हो जाएगा। सो एज पर क्वेश्चन T17 जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ T8 प्लस 5, यही गिवन है। T17 मीन्स a प्लस 16D इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स T8 क्या हो जाएगा, a प्लस 7D प्लस 5, ये हमें गिवन है। ये हो जाएगा a प्लस 16D इक्वल टू 2a प्लस 14D प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, a को ट्रांसफ़र कर देंगे उस साइड में तो 2a माइनस a हो जाएगा a। ये 14D है इस तरफ में 16D है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 2D बन जाएगा
माइनस का 16d होगा प्लस 14d है तो माइनस 2d बच जाएगा, एंड ये इक्वल हो जाएगा किसके, -5 के। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हमें दूसरी भी कंडीशन गिवन है एक, क्या कंडीशन गिवन है, इफ T11 11th टर्म ऑफ एन AP इज 43 मीन्स T11 क्या हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1d मीन्स 10d, और ये इक्वल है किसके, 43 के। ये 43 के इक्वल है तो एक इक्वेशन ये होगी। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, a और d वेरिएबल हो जाएंगे, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, a प्लस 10d इक्वल टू 43 है, और a माइनस 2d इक्वल टू -5 है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से ये भी प्लस हो जाएगा, a से कैंसिल हो गया, प्लस 10d एंड प्लस 2d प्लस का 12d हो गया, इक्वल टू ये कितना हो गया, 43 प्लस 5 48, d इक्वल टू क्या हो गया, 48 अपॉन 12 मीन्स 4। d की वैल्यू 4 आ गई मेरे पास में। अगर d इक्वल टू 4 है, d इक्वल टू 4 अगर मैं 1 में पुट करता हूँ तो a माइनस 2 टाइम्स 4 इक्वल टू -5 हो गया, ये -8 हो गया, -8 को ट्रांसफर करूंगा इस साइड में, +8 हो जाएगा, -5 प्लस 8 मीन्स +3, तो a इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, +3 आ गया। a इक्वल टू +3 हो गया, d इक्वल टू 4 हो गया। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, देन फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d, इट मीन्स tn इक्वल टू a कितना हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 4n माइनस 4, 3 माइनस 4 इट मीन्स ये हो जाएगा 4n माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा nth टर्म। nth टर्म क्या हो जाएगा, tn इक्वल टू 4n माइनस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें nth टर्म पर ही है, इसको देख लेते हैं। हमें गिवन है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। m टाइम mth टर्म क्या हो जाएगी, जो nth टर्म होती है वो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, तो mth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू d। ये कह रहा है m टाइम्स ऑफ mth टर्म, ये mth टर्म होगी इसका कितना, m टाइम्स इक्वल है n टाइम्स ऑफ nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों बोल रहे हैं एक दूसरे के इक्वल है। ओके, शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। m प्लस nth टर्म tm प्लस n क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। tn अगर निकालते हैं तो tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n की जगह क्या दे रखा है हमें, m प्लस n दे रखा है, तो ये a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और ये हमें प्रूव करना है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये m से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ma प्लस m स्क्वायर, अगर d को मैं m इंटू डी हो जाएगा, फिर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर d हो गया, d को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस d हो गया, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ md हो गया, इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा na प्लस n स्क्वायर d माइनस nd। गॉट इट। अब a कॉमन आ जाएगा किसमें से, अगर मैं na को इस तरफ में ट्रांसफर कर लेता हूं तो a कॉमन आ गया, ये हो गया m माइनस n। अगर मैं इस टर्म को इस तरफ ट्रांसफर करता हूँ, सभी टर्म्स को LHS साइड अगर ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये a कॉमन आ गया, m माइनस n बन गया, d कॉमन आ जाएगा इनमें से। ठीक है, d कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा m स्क्वायर
माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, यही तो बनेगा। और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एन स्क्वायर डी इस तरफ में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये एन डी इस तरफ में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डी कॉमन आ जाएगा तो प्लस एन बच जाएगा, यहाँ माइनस एन स्क्वायर बच जाएगा। ये हो जाएगा ए एम माइनस एन प्लस डी। अब देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एम प्लस एन एम माइनस एन। ठीक है, और ये माइनस एम प्लस एन में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -1 कॉमन ले लिया मैंने अगर, तो ये माइनस एम जो है वो प्लस एम हो जाएगा और प्लस एन जो है वो माइनस का एन हो जाएगा। इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। अब ओवरऑल एम माइनस एन यहाँ भी है, एम माइनस एन यहाँ भी है, ये ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। ए एम माइनस एन प्लस एम माइनस एन बाहर आ गया। ठीक है, डी ऑलरेडी है कॉमन, यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, एम प्लस एन और माइनस का 1 इंटू डी है मल्टीप्लाई में। अब देखिए एम माइनस एन इस तरफ भी है, एम माइनस एन इस तरफ भी है, इक्वल में 0 चल रहा है, तो एम माइनस एन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओवरऑल एम माइनस एन कॉमन आ गया, ये बन गया क्या, ए प्लस इस तरफ में क्या बच जाएगा, एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल में क्या है, 0। अब ये दो फैक्टर हैं एम माइनस एन एंड ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। या तो एम माइनस एन 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों का अगर 0 के इक्वल पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यही तो टी एम प्लस एन एथ टर्म है हमारी। ठीक है, तो ये अगर फ्रॉम 1 में इसको इक्वेशन 1 नेम देता हूँ तो a प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, इंटू डी क्या आ गया हमारे पास में, 0 आ गया। इट मीन्स जो टी एम प्लस एनथ टर्म है हमारी वो क्या हो जाएगी, 0। किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से m प्लस एनथ टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एजम्पशन ऑफ टर्म्स, मीन्स टर्म्स को एज्यूम करना है या फिर एक एपी की टर्म्स को हमें क्या करना है, लेके चलना है। ठीक है, इफ 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। वही सेम चीज, 3 टर्म्स गिवन है, मैं इनको क्या ले लेता हूँ, ये a1 हो गई, ये a2 हो गई, ये a3 हो गई। अगर ये तीनों टर्म्स एपी में है इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स a2 माइनस a1 इक्वल होगा किसके, a3 माइनस a2 के। ठीक है, जो एपी की कंडीशन होती है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दी सीरीज, वो अप्लाई कर रहा हूं मैं। ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1 किसके इक्वल होगा, a3 माइनस a2 के। a2 क्या है, 3y प्लस 5 है, a2 क्या है, 3y माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 क्या है, 5y प्लस 1 है, माइनस a2 क्या हो जाएगा, 3y माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3y प्लस का 5 जो था वो माइनस का 5 हो गया। अब देखिए यहाँ 3y से 3y कैंसिल हो गया, प्लस 5 प्लस 1 प्लस का 6 हो गया, इक्वल टू 5y माइनस 3y 2y प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4। इट मीन्स 2y इक्वल हो गया किसके, -4 को ट्रांसफर करता हूँ इक्वल के उस साइड में तो ये 10 हो गया। इट मीन्स y इक्वल टू क्या होगा, 10/2 मीन्स 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 5 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइप 4, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 2 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर हैं जो क्या है 6 से डिविजिबल है। तो 2 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा, 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, लास्ट क्या होगा 2 डिजिट नंबर 96 होगा क्या। 96 6 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होगा तो 6 से डिवाइड होगा।
ठीक है, 99 नहीं होगा, 99 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होता 99। इट मीन्स हमारे पास nth टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है, d इक्वल टू 6 हो जाएगा ना। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी 2 डिजिट टर्म्स, मीन्स n निकालना है हमें, tn हमें गिवन है, tn nth टर्म 96। ओके, तो tn क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 96 गिवन है। a क्या है, a फर्स्ट टर्म 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 इक्वल टू 96। अगर 12 को मैं ट्रांसफर करता हूँ राइट हैंड साइड में, माइनस का हो जाएगा 96 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 96 में से अगर मैं 12 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 84 हो जाएगा। 84 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 and 4 14 टाइम्स। ओके, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया, तो n इक्वल टू कितना आ गया 15। माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे इक्वल के दूसरी साइड में तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना आ गया 15। इट मीन्स जो 2 डिजिट नंबर होगी डिविजिबल बाई 6 वो कितनी होगी, 15 होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होता है, Sn। किसी भी एपी के लिए n टर्म्स का सम जो होता है वो Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस 2a को अगर मैं a प्लस a लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, ये तो हमारा nth टर्म होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ लास्ट टर्म होता है। इट मीन्स Sn को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n बाई 2 इंटू a प्लस l, मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n बाई 2। ये किसके इक्वल होता है, Sn, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300। 100 और 300 के बीच में सभी ऑड नंबर का क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 101, फिर 103, फिर 105 अप टू बिटवीन है 300, तो लास्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा 299। ठीक है, अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है 101 और लास्ट टर्म भी है 299, बट हमारे पास में n नहीं है। n किससे आ जाएगा, nth टर्म से आ जाएगा n, tn इक्वल टू कितना है हमारे पास में 299 है, तो tn क्या होता है a 101 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, दो का डिफरेंस है ना, सभी ऑड नंबर्स में 2 नंबर का डिफरेंस होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 299, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 101 को ट्रांसफर करूंगा ये क्या हो जाएगा 198 बन जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा 99 बन जाएगा, माइनस 1 को उस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो n इक्वल टू क्या आ गए 99 प्लस 1 मीन्स 100। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 100 है मेरे पास में, तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई 2 इंटू a 101 प्लस l लास्ट टर्म 299। ओके, ये कितना हो जाएगा 101 प्लस 299 400 हो गया, ये हो जाएगा 100 बाई 2 इंटू 400, 400 को 2 से डिवाइड कर देंगे 200, 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20,000। इट मीन्स सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300 क्या होगा 20,000 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। जो फर्स्ट 6 टर्म्स है एपी की उनका सम 42 गिवन है। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1:3। S6 हमें गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, S6 क्या हो जाएगा n बाई 2 मीन्स 6 बाई 2 a प्लस 6 माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 5 इंटू डी,
ये किसके इक्वल गिवन है? हमें 42 के इक्वल गिवन है। तो अगर मैं 2 से 6 को डिवाइड करता हूँ, ये 3 हो जाएगा। इट मीन्स 3 इंटू 2a, ये हो जाएगा 6a, प्लस 3 इंटू 5d 15d इक्वल है 42 के। 3 कॉमन आ रहा है, या 3 से इधर मैं डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकता था। 3 कॉमन आ जाएगा तो ये 2a, 3 कॉमन आएगा, प्लस 5d। 3 से 42 को डिवाइड कर दूंगा, 14 टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स मेरे पास एक इक्वेशन आ गई क्या? 2a प्लस 5d इक्वल टू 14। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है। सेकेंड हमें कंडीशन गिवन है, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30th टर्म मीन्स T10 अपॉन T30। हमें गिवन है क्या है? 1:3 है। तो T10 क्या हो जाएगा? a प्लस 9d, a प्लस n माइनस 1d होगा ना, a प्लस 9d। T30 क्या हो जाएगा? a प्लस 30 माइनस 1d मीन्स 29d। ये इक्वल है किसके? 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 को a प्लस 9d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 27d इक्वल हो जाएगा a प्लस 29d। 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। 3a को ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा 2a। 29d को माइनस करूंगा तो माइनस का 29d हो जाएगा, प्लस का 27 है, इट मीन्स माइनस का 2d हो जाएगा। ये भी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2a इक्वल टू 2d। इट मीन्स a इक्वल टू क्या आ गया? d आ गया। a इक्वल टू d फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करता हूं, पुट इन 1। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ a इक्वल टू डी मीन्स a की जगह मैं d पुट करता हूँ, तो 2d प्लस 5d कितना हो जाएगा? 7d इक्वल टू 14। d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। और वही हमारा क्या हो जाएगा? a भी हो जाएगा। इट मीन्स a एंड d बोथ आर इक्वल टू 2। मीन्स फर्स्ट टर्म भी 2 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या है? 2 है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल ली, 2 है, एंड द 30th टर्म, 13th टर्म हमें निकालनी है। 13 क्या हो जाएगा? a प्लस 13 माइनस 1d मीन्स 12d। a भी कितना है? 2 है, और d भी कितना है? 2 है। तो 2 इंटू 12 करूँगा 24 हो जाएगा। मीन्स T13 जो है वो क्या आ गया? 2 प्लस 24 26 आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट टर्म 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, T13 26 आ गया। दो कंडीशन गिवन थी, दो कंडीशन से दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन किस में बन गई? ए और डी में बन गई। लीनियर इक्वेशन बन गई इन 2 वेरिएबल्स। हमने उनको क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया, ए एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी देन प्रूव दैट S12 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4। S12 अगर मैं LHS लेता हूं, सपोज LHS की बात करता हूं मैं। LHS क्या है हमारा? S12 है। S12 क्या हो जाएगा? Sn क्या होता है? n/2 मीन्स 12/2 2a n माइनस 1 11 इंटू डी, यही तो होता है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स। इट मीन्स हमारा जो S12 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स 2a प्लस 11d। ये हमारे क्या आ गया? LHS आ गया। अब RHS की अगर मैं बात करता हूँ, RHS क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स क्या गिवन है? S8 क्या हो जाएगा? 8/2 2a प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 इंटू डी। ये मेरा क्या हो गया? S8 माइनस S4 क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस 4 माइनस 1d 3d हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 2a 8a प्लस 7 इंटू 4 28d माइनस 2 इंटू 2a 4a
-2 इंटू 3D -6D क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 8A - 4A 4A हो गया प्लस 28 - 6D कितना हो जाएगा 22D 2 कॉमन आ रहा है इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा 3 ऑलरेडी कॉमन है 2 और कॉमन आ गया तो क्या बन गया 6 बन गया 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा 2A प्लस 11D और यही तो हमारा क्या है LHS है किसके इक्वल है S12 के इक्वल है ठीक है यही तो हमारा LHS है 6 इंटू 2A प्लस 11D इट मीन्स LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS हो गया प्रूव हो गया S12 किसके इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 ठीक है नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप है टाइप 6 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ये केस स्टडी की तरह ही है और CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है उसमें भी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उससे केस स्टडी ही आई हुई है जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं जो 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क्स के रहेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का है सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क का होगा उसमें इंटरनल चॉइस गिवन होगी और थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो भी क्या होगा 1 मार्क का होगा तो ये जो टाइप 6 है इसमें भी एक स्टेटमेंट हमें गिवन है उस स्टेटमेंट के बेस पे हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है सॉल्व करना है ठीक है क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन रोशनी बीइंग ए प्लांट लवर decides to start a nursery. She bought few plants with pots. She placed the pots in such a way that the number of pots in the first row is 2. Okay. जो फर्स्ट रो है उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 2 है सेकंड में 5 है एंड थर्ड में 8 है इट मीन्स जो फर्स्ट रो है उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 2 इट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी अगर ये AP फॉर्म होती है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 2 होगी सेकंड जो रो है उसमें 5 है थर्ड जो है उसमें 8 है इट मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना हो गया ये 2 है ये 5 है ये 8 है कॉमन डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर मैं 8 - 5 करूं तो भी 3 आएगा 5 - 2 करता हूं तो भी 3 आएगा इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3 हो गया ठीक है देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबोव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हाउ मेनी पोर्ट्स वर प्लेस्ड इन द 7th रो ये कह रहा है 7th रो में कितने पोर्ट्स होंगे इट मीन्स T7 फाइंड आउट करना है T7 क्या हो जाएगा A प्लस 7 - 1 इंटू टी मीन्स A प्लस 6D हो गया A कितना है हमारा 2 इंटू 6 इंटू 3 18 हो गया ठीक है 6 इंटू डी हो गया ना डी कितना है 3 है 6 इंटू 3 18 इट मीन्स T7 जो है वो क्या हो गया 2 + 18 मीन्स 20 इट मीन्स जो 7th रो होगी उसमें 20 ही क्या होंगे पोर्ट्स होंगे इसको ओरली भी कर सकते हैं अगर 8 में मैं 3 और ऐड कर देता हूँ तो सपोज मैं अगर इसको AP फॉर्म करता हूँ फर्स्ट रो में कितने हैं 2 है सेकंड में 5 है थर्ड में 8 है अगर मैं 3 और ऐड करता हूँ तो फोर्थ में 11 3 और ऐड करता हूँ फिफ्थ में 14 3 और ऐड करता हूँ तो 17 और 3 और ऐड करता हूँ तो 20 तो 7th रो में कितने होंगे 20 तो होंगे ठीक है T7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं इसी पे बेस्ड इफ रोशनी वांट्स टू प्लांट 100 पोट्स इन टोटल उसको रोशनी को क्या करना है टोटल 100 पोट्स प्लांट करने हैं देन टोटल नंबर ऑफ रोज फॉर्म्ड इन द अरेंजमेंट विल बी टोटल पोर्ट्स उसके पास कितने हैं 100 है इट मीन्स सम ऑफ टर्म्स क्या दे रखा है 100 दे रखा है SN गिवन है 100 ठीक है देन द टोटल नंबर ऑफ रोज मीन N फाइंड आउट करना है हमें SN गिवन है A हमारे पास में है कितना है 2 है D कितना है 3 है SN गिवन है N फाइंड आउट करना है SN इक्वल टू 100 है इट मीन्स 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा N/2 2A 2A में कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस N - 1 इंटू D कितना है 3 है ये हो जाएगा 3 ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये हो गया 200 इक्वल टू N बच गया इस तरफ में
ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3, 200 इक्वल टू ये हो गया n, 3n प्लस 1 हो गया इस तरफ में, ठीक है। 4 प्लस का है 3 माइनस का है तो प्लस का 1 बच जाएगा। इट मीन्स हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 3n स्क्वायर, अगर मैं n को मल्टीप्लाई करता हूँ 3n से, 3n स्क्वायर n को मल्टीप्लाई करता हूँ n से, 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 200 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारे पास में क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। सबसे इजी तरीका कौन सा है? फैक्टर बनाना। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं? जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको स्क्वायर वाली टर्म से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी आता है उसके दो ऐसे टुकड़े बनाए जाते हैं जिससे क्या हो जाए, जिनको सम या डिफरेंस करने पे मिडल वाला टर्म आ जाए। तो कांस्टेंट टर्म है -200, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है 3n स्क्वायर। इट मीन्स हमें क्या चाहिए? माइनस ऑफ 600n स्क्वायर। अब इसके 600n स्क्वायर के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है? प्लस का n आना चाहिए। प्लस का n कब आएगा इसमें? अगर मैं 20 इंटू 3 नहीं आएगा, 25 और 600, 25 इंटू 24, ठीक है। 25n और 24n अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा? ठीक है, 25 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि हमें प्लस का n चाहिए, और 24 हो जाएगा किसका? माइनस का। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या आ जाएगा? 25 इंटू 24 600 आएगा, n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 24n ले लिया तो माइनस का 600n स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको हमने क्या कर लिया? ब्रेक कर लिया, दो टुकड़े बना लिए। 3n स्क्वायर प्लस 25n में से कॉमन क्या आ रहा है? n कॉमन आ जाएगा। ये बन जाएगा 3n प्लस 25 माइनस 24n, और माइनस 200 में से 8 कॉमन आ रहा है। माइनस का 8 कॉमन ले लिया तो माइनस 24n में से माइनस 8 कॉमन ले लिया तो प्लस का 3n बच जाएगा। माइनस 200 में से माइनस 8 कॉमन ले लिया तो प्लस का कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। इक्वल टू में क्या है? 0 चल रहा है। अब 3n प्लस 25 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो 3n प्लस 25 ओवरऑल कॉमन हो जाएगा। इधर बच जाएगा n, यहाँ बच जाएगा -8, n -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब या तो 3n प्लस 25 0 के इक्वल होगा, या n -8 0 के इक्वल होगा। 3n प्लस 25 अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा इस केस में? अगर 3n प्लस 25 को 0 के इक्वल रखते हैं तो 3n इक्वल टू -25 हो जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा -25/3। नंबर ऑफ टर्म n जो है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। इट मीन्स -25/3 पॉसिबल नहीं है। तो n -8 इक्वल टू 0 होगा। n -8 को मैं अगर 0 के इक्वल रखता हूँ तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा? 8 आ जाएगा। इट मीन्स अगर 100 पोर्ट्स प्लांट करने हैं या प्लेस करने हैं तो नंबर ऑफ रोज जो होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। 8 रोज चाहिए होगी अगर इसी कॉम्बिनेशन को क्या करना है? फुलफिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी पोर्ट्स आर प्लेस्ड इन द लास्ट रो। लास्ट रो क्या है? nth रो है, लास्ट रो। ठीक है, लास्ट रो में वो कह रहा है कि कितने पोर्ट्स जो हो गए वो प्लांट हो गए। तो Tn, अगर n क्या है? 8 है, तो T8 अगर मैं निकालूं तो क्या होगा मेरा? a प्लस 17 ही हो जाएगा। अगर लास्ट रो जो है वो 8th रो को मान के चलते हैं, ठीक है, तो लास्ट रो क्या हो जाएगी? a प्लस 7d हो जाएगी। a क्या है? 2 प्लस 7 इंटू d कितना है? 3। इट मीन्स लास्ट रो में जो नंबर ऑफ प्लांट होंगे वो कितने होंगे? T8 इक्वल टू 23 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ रोशनी है सफिशिएंट स्पेस फॉर 12 रोज, रोशनी के पास 12 रोज के लिए सफिशिएंट स्पेस है, देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स आर प्लेस्ड बाय हर विद द सेम अरेंजमेंट। 12 रोज के लिए स्पेस है तो वो कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। इट मीन्स 12 रोज के लिए S12 निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स मीन्स सम निकालना है हमें, S12 फाइंड आउट करना है। S12 क्या हो जाएगा, S12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2 n/2 2a, a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 2 है और d इक्वल टू कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 है इस केस स्टडी के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2a मीन्स 4 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी कितना है 3 है, ये हो जाएगा 6। इट मीन्स S12 क्या हो जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा 33 प्लस 4 37, ठीक है। 37 इंटू 6 करना है तो 35 इंटू 6 अगर करते हैं तो 210 आता है, और 210 में 6 इंटू 2 यानी 12 और ऐड कर देंगे तो 222 आ जाएगा। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने रिक्वायर होंगे 12 रोज के लिए, 222 222, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पोर्ट्स प्लेस्ड इन द फोर्थ एंड द सेकेंड रो। सेकेंड रो और फोर्थ रो में कह रहा है कि जो डिफरेंस होगा पोर्ट्स में वो कितना होगा। हमारा कॉम्बिनेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, फर्स्ट रो में कितने थे 2 थे, सेकेंड रो में 5 थे, थर्ड रो में कितने थे 3 का डिफरेंस है ना, थर्ड रो में 8 थे, फिर कितने 11 थे, फिर 14 थे, ऐसे ही तो चल रहा था। कॉमन डिफरेंस 3 का था। ये कह रहा है फोर्थ रो में कितने हैं 11 है, सेकेंड रो में कितने हैं 5 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 6 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। सपोज अगर यहाँ 6th रो होती, 6th रो और सेकेंड रो का पूछता वो, तो कॉमन डिफरेंस कितने टाइम्स आ जाता, 4 टाइम्स आ जाता ना, 4 टाइम्स इंटू डी हो जाता तो वो 12 का रहता, D3 है ना, 12 का रहता क्योंकि ये 14 होता, फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनती 17 बनती, तो 6th टर्म कौन सी होती 17 होती, और सेकेंड टर्म कितनी होती 5 होती, तो 17 माइनस 5 करता तो 12 आता। ओके, इसमें आपको ईपी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देख सकते हो कितने टर्म्स का डिफरेंस है, 4 टर्म्स का डिफरेंस है इंटू डी हो जाएगा, तो जो ओवरऑल क्या हो जाएगा उन टर्म्स में डिफरेंस आ जाएगा। हमें यहाँ रोज की टर्म्स में बात की गई है, तो फोर्थ रो एंड सेकंड रो के बीच में कितने का डिफरेंस है 2 टर्म्स का डिफरेंस है, तो 2 इंटू डी करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स थे उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए थे वो हमने क्या किए डिस्कस कर लिए। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, जो भी नेसेसरी हेल्प होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। 5 क्वेश्चंस यहाँ हैं, इसके बाद में नेक्स्ट 6 7 8 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।